लोन्स पिछले साल हमारे जो 10,363 करोड़ के थे, इस बार 11,097 करोड़ रुपया हो चुका है, इसमें भी 900 करोड़ से ज़्यादा मुनाफा है। ग्रॉस प्रॉफिट, ये एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारा पूरा मैनेजमेंट और ये जो हमारे कर्मचारी भाई है, हमने पहली दफ़ा जो आंकड़ा जो है कॉर्पोरेट बैंक ने 300 करोड़ रुपए का क्रॉस कर दिया है, जबकि पिछले साल जो 263 करोड़ रुपया जो ग्रॉस प्रॉफिट था, इस बार ये बढ़कर 307 करोड़ रुपए हो चुका है। नेट प्रॉफिट जो पिछले साल 141 करोड़ था, इस बार 175 करोड़ रुपया पार कर गया है, लगभग 34 करोड़ का एक इजाफा इसमें भी हुआ। ग्रॉस एनपीए जो पिछले साल 3.91% था, इस बार घट के 3.66% हो चुका है। और नेट एनपीए जो पिछले वित्त वर्ष में 1.06% था, इस बार 0.26% रह गया, लगभग नेट एनपीए 0% की आसपास है। सीडी रेशो भी पूरे प्रदेश में हाईएस्ट है, जो हमारा 67.94% है, जो किसी भी दूसरे बैंक का नहीं है। ये जो प्रोविजनिंग हमने करी है, वो हमारी प्रोविजनिंग जिसे पीसीआर कहते हैं, वो 93% तक की प्रोविजनिंग हम आज तक कर चुके हैं। सिर्फ हमारा 0.26% प्रोविजनिंग रह गई है, और अगले साल आपको हमें ये बताने में बड़ी खुशी होगी कि नेट हमारा ग्रॉस एनपीए लगभग 2 से 2.5% के बीच रह जाएगा, जबकि नेट एनपीए बैंक का 0% होगा। और एक इम्पोर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है। सशक्त महिला ऋण योजना जो हमने पिछले वर्ष की शुरुआत की थी, 39,812 केसेस हमने कर लिए, जिसमें जो ऋण अदायगी की गई है वो लगभग 99.59 करोड़ रुपीज, मतलब 100 करोड़ का आंकड़ा मुझे लगता है कल या परसों पूरा हो जाएगा। 31 बार तक हमारा 99.59 करोड़ रुपीज हमने ऋण वितरित किया है, बगैर किसी कोलेटरल के महिलाओं के, जो पूरे हिंदुस्तान में तो है ही है, विश्व में एक ऐसी योजना है। और भी हाल में ही, जैसे 2 महीने हो गए, 2 महीने पहले ये हमारे जो माननीय केंद्रीय सहकारी मंत्री है, उन्होंने भी बस हमारी सराहना की है कि भाई ये बहुत अच्छी योजना है, और हमें इसे देश के दूसरे हिस्से में भी, दूसरे कोऑपरेटिव बैंक में भी लागू करेंगे। केसीसी जो है खाते, हमारे 74,000 केसीसी खाते हमारे इस फाइनेंशियल ईयर में पहुंच चुके हैं, जिसमें लगभग हम 2,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया है। इसी तरह हाउस लोन्स के हमारे पास लगभग 11,500 अकाउंट्स है, और जिसका पोर्टफोलियो लगभग 1,500 करोड़ का बनता है। और एक हमने, आपको जैसे याद होगा, पिछले 6-8 महीने पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी को हम यहाँ लाए थे, एक स्कीम हमने शुरू की थी, सपनों का संचय। और सपनों का संचय में भी हमने जो स्कूल के बच्चों के लिए, और जिस स्कीम के तहत जो है हम बच्चे डिपॉजिट करते हैं, स्कूल में अपने खाता खोलते हैं, उसमें डिपॉजिट करते हैं अमाउंट, और उनकी जन्मदिन पर उसको एफडी के रूप में बनाते हैं हम। और जब 18 साल का बच्चा होता है, उसके बाद जो टोटल अमाउंट होगा उसका 5 गुना हम बगैर किसी कोलेटरल के उनको ऋण प्रदान करें। वो ये ऐसी योजना है जो हमने
शुरू की है। इसमें 10,000 केसेस जो है हमारे को ये हो चुके हैं, 10,000 केसेस, और 10 करोड़ रुपए इसमें डिपॉजिट भी हो चुके हैं, जिसमें लिमिट्स जो है जैसे पहली उससे बच्चे आते हैं क्लास में +2 तक के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए। तो अगर कोई आपके सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, जैसे डेटा में आपके साथ शेयर करें। आपके साथ डाटा शेयर कर दिया। केसीसी बैंक के लिए कितने ब्याज दर पे लेते हैं आप लोग? केसीसी जो भारत सरकार के इसमें नियम है कि 3 लाख तक के केसीसी जो है 7% पे बनते हैं, और उसके बाद जो है इसमें भारत सरकार की ओर से 3% इंटरेस्ट सब्वेंशन दी जाती है। तो ये एक यूनिफॉर्म जो है केसीसी के लिए सारे बैंकों का रहता है, ऐसा कोई विशेष नहीं है इसमें कि कोई हम उसको 3 लाख तक की केसीसी में जो है कोई डिफरेंस करेंगे। ये भारत सरकार की गाइडलाइन से चलता है, और उसके ऊपर अगर कोई हमसे लेता है केसीसी तो ऑब्वियसली जो कमर्शियल रेट्स होते हैं बैंक के वो लगते हैं, और वो सभी बैंक के लगते हैं। सर, एक नोरादार सहायक प्रबंधक के खिलाफ जो है एक चार्जेस लगे थे, उसका क्या हुआ है? और एक शिकायत भी दी गई है बिजली में, उसका कोई जांच हो पाई है या आपके पास कोई आया है उसको लेकर अपडेट? नौराधार का जो फ्रॉड हुआ था बैंक में, तो डेफिनेटली इस साल ही हमने वो फ्रॉड डिटेक्ट किया था, और जो फ्रॉड हमने डिटेक्ट किया था उसमें हमने त्वरित कार्रवाई की थी। विजिलेंस में केस हुआ था, और जो व्यक्ति था उसमें इन्वॉल्व उसको अरेस्ट कर दिया था विजिलेंस ने, और उसके बाद जो है विजिलेंस उसमें इंक्वायरी जो है चल रही है, और काफ़ी सारे आजकल जितने भी उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे या जो लोग विजिलेंस को लगता है जानकारी दे सकते हैं, और वो लोग जो है उनको विजिलेंस बयान जो है उनके आजकल रिकॉर्ड कर रही है। और साथ ही साथ इसमें जो भी बैंक की ओर से कार्रवाई होती है कि बैंक ने जो है जितने का भी फ्रॉड हुआ उसमें अपने प्रॉफिट जैसे प्रोविज़न भी कर रखा है। साथ ही साथ हमारी एक कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी है, तो जो लोग हैं जिनको कहीं इसमें जिनका कोई डिपॉजिट जो है इधर उधर हुआ था, उनको भी हम जो है इस पॉलिसी के तहत जो कंपनसेट कर रहे हैं, और करीब 2 करोड़ के करीब लोगों को उसमें कंपनसेट कर चुके हैं। तो डेफिनेटली बैंक ने जो त्वरित कार्रवाई की है, और एक लोगों का जो विश्वास बैंक में है वो कायम है। इवन जो नौराधार की ब्रांच है वहाँ से भी हमारी डिपॉजिट में कोई डिप जो है रिकॉर्ड नहीं किया गया। लोगों ने स्टिल जो है बैंक की कार्य प्रणाली में जो है विश्वास रखा है, क्योंकि एक पर्सन स्पेसिफिक जो है एक फ्रॉड था, ना कि ऐसा था कि बैंक की मतलब कोई इसमें एक सुनियोजित या कोई बैंक में इस तरह का कुछ था। ऑब्वियसली जो लीगल एक्शन बनता था वो बैंक ने लिया है।